हुई। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बंधुओं, आज मैं आप लोग के लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूँ जो ग्रामेटिकल सेक्टर से रिलेटेड है। और मित्रों, बीच में सर्वाइवल एंड कंटिन्यूटी का जो प्रॉब्लम क्रिएट हुआ उसके लिए सॉरी। मैं चाहूँगा कि अब मैं आपको कंटिन्यूस जो है वीडियो अवेलेबल कराता रहूँ क्योंकि बीच में मेरी छोटी माता श्री का निधन हो गया था, जिसके कारण मैं आप लोगों को कंटिन्यूअल वीडियो प्रोवाइडिंग नहीं करा सका, उसके लिए सॉरी। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आपको पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस के बारे में बताया था। आज आपको मैं क्वेसिव वॉइस के बारे में बताता हूँ। चूँकि क्वेसिव वॉइस कुछ व्याकरण शास्त्रियों का मानना है कि नहीं, एक्टिव और पैसिव के बीच का भी एक वॉइस होता है जिसको हम क्वेसिव वॉइस या मिड वॉइस भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम इसका डिफिनीशन जो है समझेंगे। लिखा है क्वेसिव वॉइस इज वन, अर्थात भाववाच्य वह होता है इन विच, जिसमें द सेंटेंस इज प्रूव्ड, वाक्य को प्रमाणित किया जाता है। अब हम लोग इसके हिंदी रूपांतरित परिभाषा पर ध्यान देते हैं। लिखा है क्वेसिव वॉइस यानी भाववाच्य वह होता है जिसमें वाक्य को प्रमाणित किया जाता है। सच एज, जैसे हनी टेस्टेज स्वीट। इसका अर्थ होगा मधु खाने में मीठा लगता है। तो हनी टेस्टेज स्वीट, मधु खाने में मीठा लगता है। कब? When it is tasted, जब इसको या जब उसे खाया जाता है। प्रमाणित हो गया, हनी खाने में कब मीठा लगता है, जब उसे खाया जाता है। तो यहाँ से जो हम जोड़ते हैं when it is tasted, इसका अर्थ होता है जब इसे चखा जाता है यानी खाया जाता है। तो इसका मतलब हम इसको प्रमाणित कर दिए। उसी तरह से दूसरा है मैंगो टेस्टेड स्वीट, आम खाने में मीठा लगता है व्हेन इट इज टेस्टेड, जब उसे खाया जाता है। तो ये दोनों वाक्य जो है क्वेसिव वॉइस का उदाहरण है। अब हम अपने थोड़ा सा अकॉर्डिंग टू सेंस, भाव के अनुसार, इसमें हम एक टेक्निकलिटीज का यूज किए हैं। लिखा है कॉमन रूल फॉर सम वॉइस, कुछ वाच्य के लिए सामान्य नियम। ये नहीं लिखा है कि सभी वाच्य के लिए सामान्य नियम, बल्कि यहाँ लिखा है कुछ वाच्य के लिए सामान्य नियम। मतलब ये नियम कुछ ही वॉइस पर लागू होगा, सब पर लागू नहीं होगा। तो कॉमन रूल जो है उसमें क्या होता है, उसमें ये होता है कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदल दिया जाता है और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में, चूंकि परिवर्तन का निशान दोनों तरफ से है। तो चलिए, एक तरफ सब्जेक्ट का परिवार है और दूसरे तरफ ऑब्जेक्ट का परिवार है। जैसे आई, वी, यू, ही, सी, इट और दे, नेम, ये सब्जेक्ट हुआ। और आई का ऑब्जेक्ट जो है मी होता है, वी का ऑब्जेक्ट अस, यू का यू, ही का ऑब्जेक्ट हिम, सी का ऑब्जेक्ट हर, इट का ऑब्जेक्ट इट, दे का देम और नेम का नेम। तो इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिए, ये नियम कुछ ही वॉइस पर लागू होगा। अब हम नंबर 1 से अपना अध्ययन शुरू करते हैं। हेडिंग में लिखा है, शीर्षक में लिखा है पैसिव वॉइस ऑफ इन्फिनिटिव। इसका अर्थ होता है असीमांत, अर्थात जिसका कोई सीमा ना हो, असीमांत का कर्मवाच्य। यहाँ नोट में लिखा है कभी कभी एक्टिव वॉइस यानी कर्तावाच्य में इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड के बाद इन्फिनिटिव यानी 2+V1 आता है। इन्फिनिटिव कैसे बनता है? 2+V1, जैसे टू गो, टू वॉक, टू रन, टू प्ले, ये सब इन्फिनिटिव है। तो लिखा है कि कभी कभी एक्टिव वॉइस यानी कर्तावाच्य में इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैज, हैव, हैड के बाद इन्फिनिटिव आता है, जिसका पैसिव वॉइस यानी कर्मवाच्य बनाते समय
ऊपर बताए गए मतलब ये ऊपर बताए गए कॉमन रूल का प्रयोग किया जाता है। अर्थात वाक्य का सब्जेक्ट यानी कर्ता ऑब्जेक्ट में बदल दिया जाता है और ऑब्जेक्ट यानी कर्म सब्जेक्ट में बदल दिया जाता है, जैसे कि आपको यहाँ रेखांकित विधि से दिखाया गया है। तो इतना जानने के बाद अब हम सीधे आते हैं क्लू। क्लू का बहुत सारा इंग्लिश है, जैसे फार्मूला, फॉर्मूली, मोडस ऑपरेंडी, डॉगमा, रिचुअल, मोटो, बहुत सारा इसका इंग्लिश है। तो क्लू, क्लू का मतलब सूत्र। सूत्र में देखते हैं सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलियरी वर्ब यानी सहायक क्रिया प्लस टू बी प्लस V3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। मित्रों, ये वीडियो इस में जो सूत्र दिखाया गया है स्पेशली पैसिव वॉइस के लिए है। अब हम जैसे पर थोड़ा विचार करते हैं। लिखा है ही इज टू ईट मैंगो, अर्थात वह आम खाने वाला है। ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस का है। तो कॉमन रूल का जब हम प्रयोग करेंगे तो मैंगो का मतलब आम होता है और ये नाम के अंतर्गत आ जाएगा। तो आप कॉमन रूल में देख सकते हैं कि नेम दोनों तरफ से नेम ही रह जाता है। तो जो ऑब्जेक्ट अंत में है इसको हम शुरू में लाएंगे। तो शुरू में हम लिखेंगे मैंगो। ये मैंगो जो है हमारे सूत्र का सब्जेक्ट हो गया। अब हमें क्या लिखना है? ऑक्सिलियरी वर्ब। तो चूंकि मैंगो सिंगल है इसलिए हम यहाँ इज का प्रयोग करेंगे। ये इज जो है यही हमारा ऑक्सिलियरी वर्ब हो गया। तो मैंगो इज टू बी, अब सूत्र में टू बी है तो यहाँ भी टू बी आ गया। मैंगो इज टू बी, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ बाई है, यहाँ भी बाई है, यहाँ ऑब्जेक्ट है तो वही का ऑब्जेक्ट हिम हो जाता है। तो पूरा क्राइटेरिया कैसे बना? मैंगो इज टू बी ईटन बाई हिम, अर्थात आम उसके द्वारा खाया जाने वाला है। दूसरा उदाहरण देखते हैं। लिखा है सी वाज टू हेल्प मी, अर्थात वह मेरी मदद करने वाली थी। तो जब हम मी को कॉमन रूल के अंतर्गत बदलेंगे तो सब्जेक्ट के रूप में आई लिखेंगे हम। तो होगा आई वाज टू बी हेल्प्ड बाई हर। इसका अर्थ होगा मेरी उसके द्वारा मदद किया जाने वाला था या मुझको उसके द्वारा मदद किया जाने वाला था। तो मित्रों, कल नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी को हैव नाइस डे।